राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन की ओर से राहुल मुंडके के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता। देखिए खबरें आज भी के लिए। नई मुंबई से सुरेंद्र सरोज की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन पुजारी के मंगलवार को बेलापुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पनवेल के पूर्व प्रांतीय अधिकारी और वर्तमान में ठाणे और पंजीकरण उप महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत राहुल मुंडके में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। श्री मुंडके ने अपनी पत्नी, बेटे और भाई के पिता के नाम पर आयकर रिटर्न दाखिल करते भ्रष्ट तरीकों से अर्जित करोड़ों की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। रजिस्टर ऑफिसर बोल के वहाँ पर बैठे हुए उनके ऊपर हमने आरोप लगाया है। पनवेल कॉरिडोर में जो निचला कोर्ट में केस लंबित है और वही केस इन्होंने गलत ढंग से गलत साइन करके इन्होंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आया है। ये सबसे बड़ा गंभीर स्वरूप का गुनाह है और उसी वक्त महाराष्ट्र सरकार ने उसे निलंबित करना चाहिए था, बल्कि उनको और प्रमोशन देके उनका आज थाना में प्रतिनियुक्ति पे लाया है। और ये अधिकारी जब जलगांव जिले के एवल गांव में जब तहसीलदार थे तालुका में, तो वहाँ पर उनके पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लिया है और ये किसान नहीं होते हुए भी पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी लिया है और आज थाना जिला में है और आगे और अलग जिला में प्रमोशन पे जाने वाले हैं। तो मेरा राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को यही विनंती है कि आप फडणवीस जी हमेशा बोलते हैं कि हमारा महायुति सरकार पारदर्शिता सरकार है, तो ये ऐसे अधिकारी आपको दिखते नहीं क्या? भ्रष्ट अधिकारी को ताबड़तोब निलंबित करके इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाना चाहिए। ये मेरी राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन की तरफ से प्रमुख मांगनी है और हम बहुत जल्द मुख्यमंत्री फडणवीस जी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनको मिलके पूरा एविडेंस के साथ उनको मुलाकात लेंगे और फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम बहुत जल्द राष्ट्रीय स्वाभिमान संगठन की तरफ से आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले हैं। जब तक ये अधिकारी निलंबित नहीं होता है, इंक्वायरी नहीं बैठती, तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं। सर लगभग कितने का उन्होंने किया होगा? करोड़ों का है। कहाँ किया कुछ? थाने जिला अपना रायगढ़ जिले में है, जलगांव जिले में है, कर्जत में है, थाने में अभी तो बैठे हैं। अगर गवर्नमेंट इंक्वायरी करती है तो सब निकलेगी बात। इनके पीछे किसका हाथ है, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा नहीं है जो है मैं सामने रखा हूँ। गवर्नमेंट का काम है एसआईटी इंक्वायरी बैठा के इसके पीछे कौन कौन है सब सीडीआर निकालेंगे तो कौन है सब बाहर निकलेंगे। तो इससे रिलेटेड आपने सरकार को कुछ पत्र व्यवहार किया है? सब तो बताया ना मैंने, मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, लाच लुचपत डिपार्टमेंट, कोकण आयुक्त, कलेक्टर, थाना कलेक्टर, सब जगह हमने पत्र व्यवहार किया है। यांनी खालच्या कोर्टात प्रकरण प्रलंबित असताना देखील कुंडेवाळ समितीच्या विरार अलिबाग येथील बहुउद्देशीय कॉरिडॉर भूसंपादन प्रकरणात खोटा इतिवृत्ती लिहून सुनावणी घेतल्याचे दाखवत अनेकांच्या खोट्या सह्या ठोकल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्याने श्री राहुल मुंडके उपजिल्हाधिकारी पनवेल, सध्या प्रतिनियुक्तीवर नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कोकण विभाग ठाणे यांच्यावर शिस्तभंगाचे ठोस आदेश दिले असताना त्यांच्यावर कार्यवाही न करता श्री राहुल मुंडके यांच्या पापावर पांघरून घालून महसूल विभागाने त्यांची मलयदारपदी नियुक्ती पदावर नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कोकण विभाग ठाणे येथे नियुक्ती करून माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान केलेले आहे। श्री राहुल मुंडके उपजिल्हाधिकारी पनवेल हे जळगाव जिल्ह्यात यावल तहसीलदार पदी कार्यरत असताना शेतकरी नसतानाही पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या पत्नी श्रीमती रागिनी राहुल मुंडके यांच्या नावाने शेती खरेदी केलेली आहे। सदर प्रकरणी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 कलम 84 क प्रमाणे मिळकत शासन जमा करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे अभिप्रेत असताना
महसूल विभागाने त्यांच्या पापावर पांगून घातलेले आहे। श्री राहुल मुंडके उपजिल्हाधिकारी पनवेल सध्या प्रतिनियुक्तीवर नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कोकण विभाग ठाणे यांनी महसूल विभागातील तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक कार्यकाळात भ्रष्ट मार्गाने पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून बेहिशोबी माया जमवलेली होती। या पैशातून भाऊ श्री घनश्याम मुंडके, वडील श्री एकनाथ मुंडके, पत्नी रागिनी राहुल मुंडके, मुलगी वैष्णवी राहुल मुंडके यांच्या नावे बेहिशोबी मिळकती घेतलेल्या आहेत। त्याचा तपास SIT नेमणूक करणे आवश्यक असताना महसूल विभाग बघ्याची भूमिका घेत आहे। श्री राहुल मुंडके उपजिल्हाधिकारी पनवेल सध्या प्रतिनियुक्तीवर नोंदणी उपमहानिरीक्षक मुद्रांक उपनियंत्रक कोकण विभाग ठाणे यांची मुलगी वैष्णवी ही DY पाटील अभियांत्रिकी कॉलेज नेरूळ येथे सध्या शिक्षण घेत असून तिच्या नावे कागदोपत्रावर खोटी व्यवसाय दाखवून भ्रष्ट मार्गाने कमवलेली काळी माया, खोटे आयकर विवरणपत्र सादर करून रकमा वाईट केलेल्या आहेत। याबाबत आयकर विभाग व महसूल विभागाचे चौकशी करून यांना गजाआड घालणे आवश्यक आहे। तरी पण अशी कार्यवाही होत असताना दिसून येत नाही। ठाणे जिल्हाधिकारी अधीक्षक श्री शिवराज पाटील, पोलीस अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंध विभाग ठाणे, महसूल मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळेजी सर्व ठिकाणी राष्ट्रीय स्वाभिमान संघटनेने विरोधी पक्षाला 28/7/2025 हे आहे कोर्टाचा ऑर्डर। सर्व पुराव्यानिशी आम्ही आज बसलेले आहेत। कुठेही एवढ्या मोठ्या अधिकाऱ्याला आम्ही पुरावा नसताना आरोप करणं योग्य नाही। ही जबाबदार संघटना आहे आणि जबाबदारीने मी सांगू इच्छितो, कारण ही जी पैसा आहे जनतेचा पैसा आहे। असा भ्रष्टाचारी मार्गाने हे लोक जे चालवले कुठेतरी थांबले पाहिजे। आणि मी आपणा सर्व पत्रकार बांधवांना विनंती करतो का या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी बसवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वाभिमान संघटनेला आपण मदत करावी आणि सहकार्य करावे, मी आपणास विनंती करतो। तसं ते तेवढे अधिकारी आहेत, मग त्यांनी नावावर सातबारा नाही म्हणतात तुम्ही जळगावमध्ये? सातबारा आहे ना यवलमध्ये, त्याच्या मिसेसच्या नावाने आहे। आणि तुम्ही मला सांगा, तुम्ही शेतकरी नसताना शेत कशी खरेदी करता? प्रॉपर्टी खरेदी केले शेतकरी असतील ना ते? नाही ना, पुरावे आहेत माझ्याकडे सगळे। शेतकरी नाहीत ते, कुठे MP ओडिशा साईडचे एक शेतकरीचा दाखला घेऊन आलेले आहेत, सगळे पुरावे घेऊन बसलो मी आज। म्हणजे बोगस आहे का? बोगस महाराष्ट्रीयन दाखला नाहीये? नाहीये, मुंडके महाराष्ट्रीयन नाहीये।